स्टॉक मार्केट में डेली प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की नीड होती है। आज हम बात करेंगे शक्ति पंप के फंडामेंटल की, नंबर क्या कह रहे हैं, कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है और इन्वेस्टर को इस स्टॉक को कैसे देखना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड में आपको कंप्लीट पिक्चर मिलेगी बिना हाइप एंड सिर्फ फैक्ट के साथ। तो चलिए कंपनी के बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। शक्ति पंप एक वेल नोन कंपनी है जो एनर्जी इफिशिएंट पंप और सोलर पंपिंग सॉल्यूशन में काम करती है। इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी का प्रेजेंस है। गवर्नमेंट के फोकस जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट की कंटेक्स्ट में ये सेक्टर काफ़ी रिलीवेंट हो जाता है। लेकिन सेक्टर अच्छा होना काफ़ी नहीं होता, सवाल होता है कंपनी के नंबर्स क्या बोलते हैं। तो चलिए फंडामेंटल से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है पीई रेशियो। पीई रेशियो बताता है कि मार्केट कंपनी के अर्निंग के लिए कितना प्राइस देने को रेडी है। शक्ति पंप का पीई रेशियो इंडस्ट्री पीई से कम है। इसका मतलब ये हो सकता है कि स्टॉक इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अभी इन्वेस्टर के लिए मैटर क्या करता है एंड क्यों इम्पॉर्टेंट है। लो पीई इन्वेस्टर को एक वैल्यूएशन क्वेश्चन देता है, स्पेशली तब जब बाकी फंडामेंटल स्ट्रांग हो। लेकिन याद रखिए, सिर्फ लो पीई देखकर इन्वेस्ट करना सही नहीं होता, इसलिए हम आगे प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ भी चेक करेंगे। सो अब बात करते हैं आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की। ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसों से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। शक्ति पंप का आरओई 42.6% है, जो काफ़ी स्ट्रांग नंबर माना जाता है। मतलब कंपनी हर 100 रुपीज़ इक्विटी पर अप्रॉक्सीमेटली 42 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रही है। अब ये इन्वेस्टर के लिए मैटर क्या करता है एंड क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट कैपिटल को इफ़िशिएंटली यूज़ कर रही है। लेकिन आरओई कभी कभी हाई डेट की वजह से भी इन्फ्लेट हो जाता है, इसलिए नेक्स्ट मैट्रिक और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि है आरओसीई। अब बात करेंगे हम आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। ये बताता है कि कंपनी इक्विटी प्लस डेट दोनों को मिलाकर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। शक्ति पंप का आरओसी 55% से ज़्यादा है, जो आउटस्टैंडिंग माना जाता है। इन्वेस्टर के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है? इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, इफिशिएंट ऑपरेशन एंड डिसिप्लिन कैपिटल एलोकेशन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए आरओसी एक पावरफुल इंडिकेटर होता है, क्योंकि ये बिजनेस की रियल स्ट्रेंथ को दिखाता है। अब आते हैं ग्रोथ पर। तो शक्ति पंप की लास्ट 5 ईयर्स की सेल ग्रोथ 45.7% रही है। इसका मतलब कंपनी का बिजनेस साइज एक्सपेंड हो रहा है और डिमांड स्ट्रांग है। अब ये इन्वेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? सेल ग्रोथ फ्यूचर प्रॉफिट का फाउंडेशन होती है। अगर सेल्स नहीं इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट सस्टेनेबल नहीं रहेगा। स्ट्रॉन्ग सेल ग्रोथ ये सिग्नल देता है कि प्रोडक्ट की डिमांड है, कंपनी मार्केट में एक्सपेंड कर रही है एंड बिजनेस रिलीवेंस बनी हुई है। मगर सिर्फ सेल बढ़ना काफ़ी नहीं होता, रियल वैल्यू क्रिएट होती है प्रॉफिट से। तो शक्ति पंप का प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में 98.8% रहा है। मतलब प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अब ये इन्वेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? ये बताता है कि कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रांग है, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, ग्रोथ सिर्फ टॉप लाइन नहीं बॉटम लाइन पर भी आ रही है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। अब हम पीई और ग्रोथ को कंबाइन करने के लिए आता है पीईजी रेशियो। तो शक्ति पंप का पीईजी रेशियो सिर्फ 0.26 है, जो कि बताता है कि प्राइस ग्रोथ के कंपैरिजन में रीजनेबल है। अब ये इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? पीईजी इन्वेस्टर को ओवरपेइंग से बचाता है, स्पेशली ग्रोथ स्टॉक में। लो पीईजी प्लस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इज इक्वल टू वैल्यूएशन कंफर्ट। अगर ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है एंड पीईजी लो है तो एक आपको शेयर होल्डर को एक वैल्यूएशन कंफर्ट मिल जाता है। अब हम बात करेंगे प्रमोटर होल्डिंग की। तो शक्ति पंप में प्रमोटर के पास 50.3% शेयर्स हैं। ये इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है?
हाई प्रमोटर होल्डिंग का मतलब प्रमोटर का लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस है, इंटरेस्ट अलाइन विद पब्लिक शेयर होल्डर, मीन्स जो मैनेजमेंट का इंटरेस्ट और शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है वो दोनों का इंटरेस्ट अलाइन है, एंड डिसीजन मेकिंग में लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, मीन्स जो कंपनी के मैनेजमेंट है वो लॉन्ग टर्म कमिटेड है एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते हैं डिसीजन मेकिंग में। बस एक चीज़ हमेशा याद रखिए, प्रमोटर होल्डिंग का ट्रेंड भी चेक करना ज़रूरी होता है। अब कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है, लेकिन अगर कंपनी अपने शॉर्ट टर्म बिल पे ना कर पाए तो प्रॉब्लम होती है। तो शक्ति पंप का करंट रेशियो 2.10 है, जो कि बताता है कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को अपने शॉर्ट टर्म एसेट के थ्रू इजीली पे कर सकती है। अब ये इन्वेस्टर के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये बताता है कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन कवर करने के लिए सफिशिएंट एसेट हैं। स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी का मतलब लोअर फाइनेंशियल स्ट्रेस। अब आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। डेट का रियल रिस्क तब आता है जब कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं कर सकती। इस केस में कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 12.4 है, मीन्स कंपनी अपने डेट के इंटरेस्ट को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू इजीली पे कर सकती है। इस केस में कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 12.4 है, मतलब कंपनी अपना इंटरेस्ट 12 टाइम्स कवर कर सकती है अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। अब ये इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? हाई आईसीआर इन्वेस्टर को डाउनसाइड प्रोटेक्शन देता है, स्पेशली हाई इंटरेस्ट रेट या शट डाउन के या स्लो डाउन के टाइम पे। तो अगर हम सारे फंडामेंटल्स को एक साथ देखें तो वैल्यूएशन रीजनेबल लग रही है, आरओई एंड आरओसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी सेल एंड प्रॉफिट ग्रोथ है, कंफर्टेबल लिक्विडिटी है, लो डेट प्रेशर है एंड प्रमोटर कॉन्फिडेंस भी बना हुआ है। ओवरऑल शक्ति पंप्स के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग लगते हैं, लेकिन याद रखिए ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी स्टॉक गारंटी रिटर्न नहीं देता। आने वाले वीडियोस में हम हर मैट्रिक को और डिटेल में एनालाइज करेंगे, रिस्क, बिजनेस मॉडल और फ्यूचर ट्रिगर के साथ। अगर आप ऐसी डीप फंडामेंटल एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप नेक्स्ट कौन सा स्टॉक देखना चाहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।